जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, जिसे हिंदी में पंचांग कहते हैं। ये रीजनिंग का मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर कंपटीशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो हम बात करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए ट्रिक के जरिए, और उसके बेसिक को भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ मेनली 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या रहता है कि डेट दिया रहता है और दिन पूछ लेता है, या फिर दिन दिया रहता है और डेट पूछ लेता है, या फिर कभी कभी क्या होगा, बोल देगा कि 10 जनवरी को रविवार है तो 18 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछ देता है। या डायरेक्टली आपको ऐसे पूछ देगा कि 17 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। डायरेक्ट आपको कुछ दिया नहीं रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है। तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 2-3 टाइप का जो भी है मेरा। एक छोटी सी बात, हर बच्चे को पता रहता है कि सप्ताह में मेरे कितने दिन होते हैं। एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि सर सप्ताह में मेरा 7 दिन होता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार होता है। यही 7 दिन है जो मेरे सप्ताह में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आज सोमवार है तो फिर कितने दिन बाद सोमवार फिर से आएगा, सोमवार पुनः फिर से आएगा। तो आप बोलेंगे कि सर जो सोमवार है, यदि आज मेरा सोमवार है तो मतलब 7 दिन बाद फिर से सोमवार मेरा आने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सप्ताह में मेरा टोटल 7 दिन होता है, और प्रत्येक दिन जो है वह प्रत्येक दिन 7 दिन के बाद रिपीट करता है। कैलेंडर में क्या होता है, हर दिन 7 दिन के बाद रिपीट करता है। मतलब यदि आज मंगलवार होगा तो अगले 7 दिन बाद फिर से मंगलवार आएगा, फिर उसके 7 दिन बाद फिर से मंगलवार आएगा, फिर उसके 7 दिन बाद मंगलवार फिर से आएगा। मतलब ऐसे ही पुनः ये प्रक्रिया जो है ना, ये मेरा चलते रहता है। जैसे मान लीजिए कि आज मेरा है 6 जनवरी, ठीक है, और दिन है मेरा सोमवार। तो आप बताइए कि पुनः मेरा सोमवार कब आएगा, अगेन मेरा सोमवार कब आएगा? कि इतना आसान है सर। आज मेरा 6 जनवरी को सोमवार है, और हमको पता है कि कोई भी दिन जो है कैलेंडर में वह रिपीट कब करता है, एक सप्ताह के बाद, मतलब 7 दिनों के बाद। मतलब आज 6 जनवरी है तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे। 6 जनवरी में अगर 7 जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? ठीक है, 7 और 6 कितना हो जाएगा मेरा? 13। मतलब पुनः मेरा 13 जनवरी को सोमवार होगा। और यदि इसके भी आगे हमको पता करना है कि फिर से सोमवार कब रिपीट करेगा, तो इसमें फिर से हमें 7 जोड़ देना है। यही तो है इसमें। मतलब हमको पता चल गया कि जो मेरा दिन है ना, वह प्रत्येक 7 दिन के बाद रिपीट करता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 8 अगस्त को सोमवार है, ठीक है, 8 अगस्त को सोमवार है, तो बताइए 29 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब एक चीज़ तो आपको पता है कि कोई भी दिन है मेरा, जैसे सोमवार, प्रत्येक 7 दिन के बाद वह रिपीट करता है, मतलब अपने आप को दोहराता है। मतलब आप बता सकते हैं कि 8 अगस्त को सोमवार है तो फिर से उसका अगले 7 दिन बाद फिर से सोमवार आएगा, फिर से अगला 7 दिन बाद उसका फिर से सोमवार आएगा, ऐसे आते ही रहेगा। तो क्या आप इतना जोड़ के निकालिएगा? बिल्कुल नहीं। केवल आप क्या कीजिए, आसान तरीका उसका क्या है, दिया है आपका 8 अगस्त को और निकालना है 29 अगस्त को, तो दोनों का आप डिफरेंस निकाल दीजिए, यानी उनका अंतर। तो 29 में हम यदि 8 घटाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 21 आया है ना आपका, इसको भाग दे देना 7 से। ठीक है, और देखना है कि आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आ रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 7 से ही भाग क्यों देंगे सर? तो हम 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि आपको पता है कि कोई भी दिन प्रत्येक 7 दिन के बाद रिपीट होता है, वह फिर से दिन आ जाता है। तो इसीलिए हम 7 से भाग देंगे और उसका शेषफल चेक करेंगे कि कितना आता है। तो 7 से 21 को भाग देंगे तो मेरा जो शेषफल है, ठीक है, शेष वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 से 21 पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब आपको सोमवार में, ठीक है, सोमवार में इस 0 को जोड़ देना है, मेरा जो शेषफल आया उसको। तो सोमवार में हम जोड़ेंगे 0 को तो सोमवार ही आएगा, ठीक है ना, सोमवार ही आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 29 अगस्त को भी मेरा कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि 7 से 21 को भाग दिए ना, तो उसमें मेरा जो रिमाइंडर आया वो 0 आया, और सोमवार में 0 जोड़ते हैं तो मेरा यहाँ सोमवार ही आता है। यदि यहाँ मेरा शेषफल 1 आता ना, तो सोमवार में 1 जोड़ते हैं, मतलब सोमवार के अगले दिन क्या होता है? मंगलवार, तो उस दिन को मंगलवार होता है। लेकिन इसमें यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो
अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसी प्रकार से है। 5 दिसंबर को शनिवार है तो 22 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो 22 में मेरा 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 में 5 जाएगा, हो जाएगा आपका 17। अब इसको भाग देना है 7 से। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होता है और जो मेरा दिन होता है वह 7 दिन के बाद रिपीट करता है। तो 7 से यदि हम भाग देंगे 17 को तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, लेकिन मेरा कुछ शेषफल बचेगा। तो वही शेषफल तो हमें निकालना है ना। 7 से मेरा 14 कटता है, मतलब 3 बचेगा यहाँ मेरा शेषफल। ठीक है, तो आ गया शेषफल। अब जो दिन है ना आपका शनिवार जो दिया गया है, उस शनिवार में आपको जोड़ देना है जो आपका शेषफल आया, मतलब 3 को जोड़ना है। ठीक है, तो आज यदि शनिवार है तो अगले 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आप जोड़िए। आज शनिवार है तो अगले 3 दिन बाद होगा मेरा रविवार, मंगलवार, बुधवार। मतलब मेरा क्या आ गया, बुधवार आ चुका है आंसर। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 दिसंबर को यदि रविवार होगा तो अगले आने वाले 22 दिसंबर को यह पक्का है कि मेरा बुधवार होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको यहाँ मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ तो मेरा सेम महीना है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ जोड़ के भी निकाल सकते थे या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 दिसंबर का दिया है और 22 दिसंबर का पूछा है। लेकिन यदि यहीं मेरा दिया रहता 5 जनवरी का और पूछ देता कि 17 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तब तो हम वहाँ मेरा महीना चेंज होता, मतलब बहुत लंबा पीरियड होता। तो वहाँ हम कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। या फिर यदि इसमें 1 साल आगे का पूछ देता तब हम कैसे करते वो भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपका मंथ चेंज होगा ना तो वहाँ आपको एक चीज़ है ना वो ध्यान में देना होगा। वह क्या कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा जनवरी में कितना दिन होता है, फरवरी में कितना दिन होता है, मार्च में कितना दिन होता है। मतलब साल के जितने भी महीने हैं 12 महीने में मेरा कौन सा महीना में कितना दिन होता है ये आपको याद रहना चाहिए। तो यह चीज़ तो आपको याद होगा, और यदि याद नहीं होगा तो अभी हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद करना है। देखिए, जनवरी मेरा 31 दिन का होता है और फरवरी जो है मेरा यह 28 या 29 दिन का होता है। ये ऐसा नेता है ना जो हमेशा अपना दल बदलते रहता है। मतलब यार, आदमी जितना दिन में बाथरूम नहीं जाता है ना, उससे तो कई गुना बार इस साल में अपना पार्टी बदलते रहता है। मतलब इसको केवल अपनी राजनीति से मतलब है। किसका? फरवरी को भाई कभी 28 दिन का होता है, कभी 29 दिन का होता है। और बाकी मार्च में मेरा 31 दिन का होगा, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, जुलाई होता है 31 दिन का, अगस्त होता है 31 दिन, इसी प्रकार से सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर मेरा फाइनली कितना होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसको याद कैसे किया जाए। तो आप बचपन में भी एक ट्रिक पढ़े होंगे जो कि हमेशा हम लोग को सर बताते थे 5 क्लास में। वो ट्रिक मेरा क्या था कि अपने हाथ को जो मुक्का है ना उसको बांध लेना है। उसके बाद जो उठा हुआ भाग है आपका, ऊपर उठा हुआ भाग, ये हो जाएगा आपका क्या, 31 दिन का महीना, और जो नीचे धसा है वो होगा आपका 30 दिन का महीना। मतलब जो ऊपर है, ऊपर मतलब उठा हुआ, मतलब जो बड़ा है वह 31 दिन होगा, और जो नीचे धसा है तो 31 से नीचे क्या है मेरा 30, यानी वो 30 दिन का महीना होगा। तो जनवरी सबसे पहले आता है, तो देखिए ऊपर उठा हुआ भाग है, 31 दिन का है मेरा। फिर उसके बाद फरवरी आता है। फरवरी देखिए 30 दिन का होना चाहिए, लेकिन ये मेरा एक अपवाद है जो कि 30 दिन का नहीं होता है। फरवरी मेरा होता है 28 दिन का या 29 दिन का। ठीक है, उसके बाद फिर से मार्च आता है। मार्च मेरा 31 दिन का है। फिर अब नीचे जाएंगे तो अप्रैल आएगा, और नीचे देखें यहाँ मेरा ज़मीन जो है, मेरा हाथ जो है धंसा हुआ है, मतलब क्या हुआ, अप्रैल जो है मेरा 30 दिन का होगा। फिर से मई मेरा 31 दिन का होगा, जून होगा 30 का, और जुलाई होगा 31 का। और फिर से इधर नीचे नहीं जाना है, अब फिर से यहाँ आना है। जुलाई के बाद मेरा क्या आता है, अगस्त, मतलब अगस्त 31 दिन का होगा, सितंबर होगा 30 दिन का क्योंकि नीचे धंसा है, फिर अक्टूबर होगा 31 दिन का, नवंबर होगा 30 दिन का, और दिसंबर इसी प्रकार से होगा मेरा 31 दिन का। तो ये था मेरा याद रखने का ट्रिक। मतलब जो उठा हुआ भाग था वो था 31 दिन का, और जो नीचे धंसा था मेरा हाथ में वो था 30 दिन का। ठीक है, केवल फरवरी को छोड़कर ये मेरा फरवरी अपवाद है। लीप वर्ष का आप नाम सुने होंगे। ईयर मेरा 2 टाइप का होता है, एक लीप ईयर होता है, ठीक है, और दूसरा सामान्य वर्ष होता है। सामान्य वर्ष में एक साल में 365 दिन होता है, और जिस साल में 365 दिन होगा वह उसमें मेरा फरवरी का महीना 28 दिन का होता है,
और लीप ईयर में क्या होता है पता है? लीप ईयर में ना मेरा एक साल जो है ना वो 366 दिन का होता है, मतलब उसमें मेरा फरवरी जो हो जाएगा वह 29 दिन का होगा। अब हम पता कैसे करेंगे कि मेरा कौन सा साल है लीप ईयर, मतलब किसमें मेरा 29 दिन का आने वाला है फरवरी? तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है। यदि आपको दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि दिया गया है आपका 2012, अब इसको आपको पता करना है कि मेरा लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आपको इसको भाग दीजिए 4 से। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद पुनः रिपीट करता है मेरा लीप ईयर, और 4 से यदि यह पूर्णतः विभाजित होगा मतलब यह लीप ईयर है, और यदि 4 से यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा मतलब पूरा नहीं कटेगा तो ये मेरा लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो 4 से मेरा देखिए ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार में, मतलब ये मेरा क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ लेते 2013, तो 2013 को यदि हम 4 से भाग देंगे तो 13 मेरा 4 से नहीं कटेगा, मतलब ये मेरा नॉर्मल ईयर है, मतलब सामान्य वर्ष है। ठीक है, और सामान्य वर्ष में आपको पता है कि 365 दिन का होता है टोटल दिन। ठीक है, मतलब इसमें जो मेरा फरवरी है वह 28 दिन का होगा। ठीक है, और लीप ईयर में टोटल ईयर होता है 366 दिन का, यानी फरवरी इसमें होता है मेरा 29 दिन का होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा बेसिक था। अब आगे समझिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ मेरा महीना चेंज हो रहा है। ठीक है, दिया गया है 5 मार्च को रविवार है। ठीक है, 5 मार्च को रविवार है, तो 16 अप्रैल को मेरा कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखिए आपको पता क्या है, 5 मार्च को, मतलब मार्च का आपको पहला 5 दिन पता है। ठीक है, और आपको टेबल में अभी अभी मैंने बताया था कि मेरा मार्च में टोटल कितना दिन होता है। मार्च में मेरा होता है टोटल 31 दिन, जिसमें से आपको 5 दिन पता है, यानी 31 में मेरा 5 जाएगा तो कितना होगा, 26 दिन होगा। ठीक है, 26 दिन। और आपको निकालना है नेक्स्ट मंथ में कि 16 अप्रैल को आपका कौन से दिन होगा। तो मेरा मार्च का तो 26 दिन बचा था, और 16 दिन बाद हमें अप्रैल का निकालना है, मतलब इसमें आपको 16 को जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको दोनों को हम जोड़ेंगे तो 6 6 12 आएगा, 2 1 3, और एक बाकी था मेरा 4। अब यदि इस 42 को आप 7 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद मेरा कोई भी दिन होता है वह रिपीट करता है, तो 7 छक 42 आएगा, मतलब मेरा शेषफल कुछ नहीं बचने वाला है। मतलब क्या हुआ कि यदि 5 मार्च को रविवार है तो 16 अप्रैल को भी मेरा रविवार ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि मेरा यहाँ कुछ शेषफल आता तब तो हम उसको जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरा कुछ शेषफल आया ही नहीं, मतलब सेम दिन वही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और आसान कर सकते थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझते हैं कि कैसे आसान किया जा सकता था। 11 मई को मेरा रविवार है। ठीक है, 19 जून को मेरा कौन सा दिन होगा ये निकालना है। तो देखिए 11 मई मतलब मई का पहला 11 दिन आपको पता है, और मई में टोटल मेरा कितना दिन होता है, देखिए यहाँ टेबल में, यदि याद नहीं है तो मई मेरा होता है टोटल 31 दिन का, जिसमें से हमें 11 दिन पता है, मतलब हमें पता कितना नहीं है, इसमें से हमको 31 में 11 जाएगा तो 20 दिन का हमको पता नहीं है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, 19 जून का, मतलब एक महीने बाद का हमको निकालना है 19 जून का कि मेरा कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस कर दीजिए, क्या 19 दिन बाद निकालना है अगला महीना में, मतलब इसमें 19 कर देना है। अब देखिए यहाँ मैंने इन दोनों को जोड़ा था, लेकिन इसमें आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पर डायरेक्ट भाग दे दीजिए 7 से। ठीक है, इसको भी और इसके भी। ठीक है, तो 7 से यदि 20 को भाग देंगे, 7 दूनी 14 होगा, मतलब यहाँ शेषफल बचा रहा है कितना, 6। ठीक है, प्लस यदि 7 से हम 19 को भाग देंगे तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। क्यों? क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, और 19 में 14 को घटाएंगे तो मेरा 5 होगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 6 5 11, और 11 को फिर से 7 से भाग देंगे, तब कितना हो जाएगा, मेरा शेषफल बच जाएगा 4। मतलब हम कह सकते हैं कि मेरा 19 जून को कौन सा दिन होगा, उसके लिए आप क्या कीजिए, रविवार था मेरा। ठीक है, रविवार था, रविवार में जो मेरा शेषफल आया है उसको जोड़ना है। रविवार में यदि हम 4 दिन जोड़ेंगे तो मेरा कौन सा दिन आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आएगा मेरा। ठीक है, मतलब गुरुवार होगा 19 जून को। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है,
तो मेरा मंथ चेंज कर रहा था तो कैसे करना था ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ईयर चेंज होगा तो कैसे करना है। यहाँ तक क्लियर है? यदि कहीं कोई डाउट है तो कृपया कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।